आवाज की दुनिया के दोस्तों, सिद्दीकी ने कहा कि मायावती जी ने उनसे प्रॉपर्टी बेचकर 50 करोड़ रुपए देने को भी कहा था। सिद्दीकी ने माया से बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनाई। दावा किया, मेरे पास एक 150 सीडी हैं, अगर खुलासा कर दूंगा तो मेरा मर्डर हो जाएगा। मैंने मायावती से कहा कि जिस कांशी राम ने आपको राजनीति सिखाई, अपने को उनसे बड़ा मानने लगी। इस पर वो नाराज हो गई, कहा कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तो मैंने कहा, कर दीजिए। सीएम ने किया करौली में औचक निरीक्षण। असली सरकार तो जनता है, हम तो उसके सेवक हैं। राजे, हमारा काम जनता की सेवा करना है। हम आपके पास आए हैं तो हमसे जितनी चाहे सेवा करवाएं। सीएम ने लोगों का आह्वान किया कि विकास के पथ पर चलना है तो हमारे साथ चलें। आपका साथ मिलेगा तो हम करौली के साथ साथ प्रदेश को भी विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। उन्होंने आम जन से कहा कि प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता की जांच करें और गड़बड़ी की सूचना सरकार को दें। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों के भविष्य के ध्यान में रखें और पढ़ाई नहीं करवाने वाले अध्यापक के पक्ष में खड़े नहीं हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर फोकस कर रही है, लेकिन ये विद्यालय तभी मानकों पर खड़े उतरेंगे जब अभिभावक आम जन सहयोग देंगे। राजे ने कहा, किसी भी प्रदेश के मुमकिन विकास के लिए 5 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं होता। हरे हरे, शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है 3 तलाक। असंवैधानिक है 3 तलाक। रमेश शर्मा। वस्तु को जुटाना हमारा लक्ष्य न हो। संत, वस्तु को जुटाना हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि मजबूरी हो। वस्तु की प्राप्ति पर उसमें लीन नहीं होना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए देव शास्त्र गुरु के पास नहीं जाना चाहिए बल्कि इनसे मुक्त होकर जाना चाहिए। दुश्मनों से परेशानी का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन तुम अपनों से परेशान व्यक्ति की परेशानी कोई कर्म नहीं कर सकता। संत ने कहा, फूलों भरे रास्ते पर चलकर मंजिल पाना आसान होता है, लेकिन कांटों की राह चलकर मंजिल पाना मुश्किल होता है। मित्रों, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, संत ने कहा, जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को माता पिता और गुरु से छिपाता है उसका विनाश निश्चित है। अतः मैं जीवन में माता पिता और गुरु से कभी अपनी बुराई नहीं छिपानी चाहिए। इस बात को उदाहरण के रूप में समझाते हुए संत ने कहा, यदि हम डॉक्टर से अपनी बीमारी छिपा लेंगे तो उसका उपचार असंभव हो। उसी प्रकार अपने जीव के डॉक्टर माता पिता और गुरु है। अतः अपनी बुराइयों को उनसे मत छिपाओ। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमों, माता हो, भाइयों, बहनों, मित्रों, जिस दिन आपसे कोई गलती हो जाए या बुराई पर जाए उसी समय इनको अवश्य बतला दें। वे उसका निदान कर देंगे और आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे। आज ये जीव आत्मबुद्धि के कारण दुखी है। दुख का मूल कारण शरीर आत्मा को एक मानना है। मनुष्य को हमेशा जड़ की मजबूत करना चाहिए। जिस भवन को नहीं मजबूत होगी उस पर कितना भी ऊंचा मकान बनाया जा सकता है, अगर नींव कमजोर होगी तो मकान ढह जाएगा। हमें भूल में छुपी भूल को ढूंढना होगा, तभी समस्याओं का समाधान मिल पाएगा। जिस तरह हम बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रबंध कराते हैं, उसी तरह अच्छी धार्मिक शिक्षा का भी प्रबंध करना चाहिए। हमारी परेशानियों का समाधान हमारे अंदर ही है, उसे खोज की जरूरत है। कमेटी के मानचंद, जीवन में सत्य को अपनाओ। रमेश गोदला। सरकार की कार्य संस्कृति बदली है। जावड़ेकर को कहा, किसी मोदी सरकार अलग सोच और अलग तरीके से मिशन के तहत कार्य कर रही है, जिसके चलते सरकार की कार्य संस्कृति बदली है तथा सत्ता के दलाल खत्म हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। नौकरशाही की सेवा सोच में बदलाव आया है। सचिवों का काम करने की आज़ादी मिली है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अंधेरे से घबरा कर क्या सूरज ने गुनाह छोड़ा है, पास तेरे सब कुछ है, मानव क्यों खुद को इतना तोड़ा है। रमेश गोदला। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों, ये नित्यांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश